ओके क्लास वन। बेटे ये उर्दू ए कंदीले अदब है और आज हम इसके फर्स्ट लेसन से स्टार्ट करने लगे हैं। टाइटल है फर्स्ट लेसन का हम्द। हम्द बेटे ऐसी नज़म को या किसी ऐसी आर्टिकल को कहा जाता है जिसमें अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाती है और अल्लाह की चीज़ों की जो बनाई होती हैं उनको बाकायदा मेंशन किया जाता है और उसकी तारीफ़ की जाती है। जैसे ये देखो, ये नज़म पूरी हम्द है। अब इसमें ध्यान से देखो कि अल्लाह की डिफरेंट चीज़ों को बताया जाएगा और अल्लाह की तारीफ़ की जाएगी। ये देखो, सूरज को गरमाए अल्लाह। ये जो सूरज से हमें हीट मिलती है वो तो अल्लाह ही उसमें डालता है ना। चाँद में ठंडक लाए अल्लाह। और रात को आपको देखो, जब रात हो जाती है और जब चाँद निकला होता है तो कितनी ठंडी सी हवा चल रही होती है, और वो ठंडक कौन लेके आता है चाँद में? वो भी अल्लाह लेके आता है। इंसानों की, हैवानों की भूख और प्यास मिटाए अल्लाह। अब चाहे इंसान हैं या जानवर हैं, दोनों ही हम जो भूख और प्यास हमारी मिटती है, हम खाते पीते हैं, वो तो अल्लाह ही हमें खुराक देता है। अगर वो ना उगेगी ज़मीन पे तो वो तो भूखे रह जाएंगे। हम बीमार अगर हो जाएं, तंदुरुस्ती फरमाए अल्लाह। तो इंसान और जानवर दोनों को जब वो बीमार हो जाते हैं तो तंदुरुस्ती अल्लाह ही देता है। ये देखो, आप अल्लाह की मुख्तलिफ़ चीज़ों की खूबियाँ देख रहे हो और अल्लाह की तारीफ़ कर रहे हो। भूले भटके इंसानों को सीधी राह दिखाए अल्लाह। बेटा, जब भी आप या हम या कोई भी इंसान रास्ता भटक जाता है तो वो तो अल्लाह ही फिर उसके दिमाग में सही कोई ना कोई रास्ता दिखाता है ना। वो अपनी अक्ल को इस्तेमाल करता है, अल्लाह की रहनुमाई लेता है और उसको सीधी राह पे आ जाता है वो। सावन, भादों, सर्दी, गर्मी, ये देखो बेटे, ये 4 मौसम अल्लाह ने लिखे हुए हैं। धूप और छाँव बनाए अल्लाह। यानी ये जो मौसम चेंज होते हैं, सर्दी, गर्मी, बहार और ख़ज़ा, और इसके अलावा जब धूप और छाँव, ये तो अल्लाह ही करता है। बादल अल्लाह लेके आता है, धूप अल्लाह लेके आता है, और फिर क्लाउड्स जो हैं, जो बारिश होती है, वो भी अल्लाह करता है। हब्स की सख्ती कम करने को बादल बारिश लाए अल्लाह। इस तरह से कभी आपने देखा होगा, जब मौसम बहुत गर्म हो जाता है तो फिर उस मौसम को अच्छा कैसे अल्लाह करता है? बादल और बारिश ला के। टहनी टहनी पेड़ों पेड़ों फल और फूल उगाए अल्लाह। ये जो पौधों के ऊपर फल और फूल उग रहे होते हैं टहनियों पे, पेड़ों पे, वो भी अल्लाह उगाता है। इस दुनिया की हर शे में अपने आप को दिखाए अल्लाह। अल्लाह हर चीज़ में अपना आप दिखा रहा होता है। चारों ओर हुकूमत तेरी, कौन तुझे झुटलाए अल्लाह। और जिस तरह मर्ज़ी देख लो, आपको अल्लाह ही नज़र आएगा, तो अल्लाह को झुटलाया नहीं जा सकता। तो बेटे फिर दोबारा आपको बता देता हूँ कि हम्द कैसी नज़म को कहते हैं। हम्द एक ऐसी नज़म होती है जिसमें आप अल्लाह की तारीफ़ कर रहे होते हो। समझ आई? अब हम इसकी एक्सरसाइज करने लगे हैं। ओके बेटे, अब आप आने लगे हो पेज नंबर 6 के ऊपर। ये कुछ अल्फाज मायनी है, ये आपने याद करने हैं घर में, और यहाँ से आपकी मश्क स्टार्ट हो रही है। दिए गए हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनाएं। तो ये देखें, सीन, वाओ, रे, जीम, ये सूरज बनता है। चे, अलिफ, नून, दाल, चांद। भे, वाओ, काफ, भूख। बे छोटी ये, मीम, अलिफ, रे, बीमार। दाल, है, वाओ, पे, धूप। और इस तरह से ये यहाँ पे बना दिए गए आपके लिए। तो आपको इसमें वीडियो में नज़र आ जाएंगे। आराम से इसको घर में आपने प्रैक्टिस करना है। सेम वाइज बेटे, यहाँ पे ये देखो 5 वर्ड्स गिवन है और ये 5 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, और टाइटल है इसका कि मुनासिब अल्फाज चुनकर खाली जगह पुर करें। तो ये देखो, भूख और प्यास, तो इधर से आपने ये प्यास को इसमें फिट करना है। अभी आप नज़म में भी पढ़ के आए हो कि भूख और प्यास मिटाए अल्लाह। सीधी राह दिखाए अल्लाह। बादल बारिश लाए अल्लाह। फल और फूल उगाए अल्लाह। चारों ओर हुकूमत तेरी। ये अभी हम नज़म में पढ़ के आए हैं, तो ये देखें, यहाँ से लफ्ज़ हमने इसमें फ़िट किए हैं। सेम वाइज बेटे, अब आपने पेज नंबर 7 के ऊपर आना है। सवाल नंबर 3 की स्टेटमेंट है, एक चीज़ को वाहिद और एक से ज़्यादा चीज़ों को जमा कहते हैं। तो ये बेटे आपको वाहिद और जमा की तारीफ़ यहाँ पे बताई गई है कि वाहिद की क्या तारीफ़ है और जमा की क्या तारीफ़ है। याद रखना, अगर एक चीज़ होती है तो उसको हम कहते हैं वाहिद, और एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो हमें उसको कहते हैं जमा। जैसे एक पेंसिल होगी तो इसको कहेंगे वाहिद, और अगर हम बोलेंगे पेंसिलें तो वो तो एक से ज़्यादा चीज़ें हो गई, उसको कहेंगे जमा।
जैसे ये देखो, ये मिसाल, जैसे इंसान, एक इंसान की बात हो रही है तो वाहिद, और इंसानों तो ये जमा। दिए गए अल्फाज की जमा बनाएं, और अब वो कह रहा है आपसे इसकी जमा बनानी है। ये जो अल्फाज उसने दे दिए हैं और ये ब्लैंक में आपने जमा बनानी है। तो बेटे फल की जमा फलों, फूल की जमा फूलों, सर्दी की जमा सर्दियाँ, गर्मी की जमा गर्मियाँ, राह की जमा राहों। इस तरह से बेटे इसकी अब आपने अपने घर में खुद प्रैक्टिस करनी है। इवन है ना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको इसका भी आंसर दे देंगे, लेकिन कुछ आपको खुद भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। अच्छा जी, सवाल नंबर 4, इसकी स्टेटमेंट है बेटे, नज़म में से ऐसी चीज़ों के नाम तलाश कीजिए जो अल्लाह ताला ने बनाई हैं। तो बेटे नज़म में आप काफ़ी चीज़ें पढ़ के आए हो जो अल्लाह ने बनाई हुई हैं। वैसे तो सारी कायनात ही अल्लाह ने बनाई है, लेकिन आपने नज़म में से कुछ लफ्ज़ चुनने हैं। तो उसमें आपने देखो फल पढ़ा था, फूल, चांद, बारिश, सूरज। ये देखो बेटे ये ऐसी चीज़ें हैं जो अल्लाह ने बनाई हुई हैं। अब यहाँ पे सवाल नंबर 5 में आ रहा है दिए गए अल्फाज के जुमले बनाएं। तो बेटे छोटे छोटे जुमले आपने बनाने हैं। जैसे सूरज, सूरज हमें हिद्दत देता है या गरमाइश देता है। दूसरा वर्ड है भूख, मुझे जब भूख लगती है मैं खाना खाता हूँ। गर्मी, गर्मियों के मौसम में हमें गर्मी लगती है, या जब गर्मी लगे तो हमें साए में आ जाना चाहिए। फल, फल सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बारिश, हब्स की हिद्दत को हब्स कम करने के लिए अल्लाह बारिश बरसाता है। ओके बेटे, अब सवाल नंबर 6, सवालात के जवाबात लिखिए। नंबर 1, हम्द कैसी नज़म को कहते हैं? अभी आपको बताया गया था कि ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाए उसको कहते हैं हम्द। तो ये आपने घर में अपने पेरेंट्स की हेल्प से यहाँ पे लिखना है। नंबर 2, सूरज से हमें क्या हासिल होता है? सूरज से हमें गरमाइश हासिल होती है। नंबर 3, इंसानों और हैवानों की भूख प्यास कौन मिटाता है? तो बेटे सिर्फ कौन की जगह पे आपने अल्लाह लिख देना है। तो ये देखो पूरा सवाल ऐसे लिखना, इंसानों और हैवानों की भूख प्यास, यहाँ पे कौन की जगह पे अल्लाह सिर्फ लिख देना। अल्लाह मिटाता है। जब हम बीमार होते हैं तो तंदुरुस्ती कौन देता है? इसमें बेटे सिर्फ कौन को काट के अल्लाह लिखना। ये देखो जब हम बीमार होते हैं तो तंदुरुस्ती अल्लाह देता है। और ये देखो यहाँ पे है अल्लाह ने कितने मौसम बनाए, सिर्फ कितने को काट के 4 लिखना। अल्लाह ने 4 मौसम बनाए हैं। थैंक यू बेटा।